हूं सर, आप एक ऐसे व्यापार के बारे में जानने वाले हो जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है सर, बहुत बड़ा। और इतने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूं सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस कंपनी में हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी को आना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा सर। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई तरसों आएगा, आना तो कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग देखकर आपके रंग और ढंग आएंगे, बाकी जो बचेंगे होकर हालातों से तंग आएंगे, आना तो। कितने लोग जानते हैं सर? अच्छा, क्या काम करते हैं वो? योगा तो नाम है, एक्चुअल में सांस लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, ये सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं सर? सांस लेना और अच्छा, इस हॉल में से कितने लोग हैं जो सांस ले और छोड़ रहे हैं रोज? तो रामदेव जी ने क्या किया? रामदेव जी ने उस काम को अलग ढंग से किया, हाँ या ना साहब? और आज हिंदुस्तान की बड़ी ताकत बन गए हैं सर, बड़े व्यापारी बन गए हैं। आरसीएम भी कुछ नहीं है सर, आरसीएम में 2 ही काम है सर, कपड़े पहनना और बात करना। इस हॉल में से कितने लोग हैं जो रोज कपड़ा पहनते हैं सर? कब से पहन रहे हो सर? और ये बीमारी है कब से, कब तक रहेगी साहब? दूसरा, बोलना कितने लोग जानते हैं सर? तो ये बीमारी कब से है, कब तक रहेगी सर? आप इधर मेरी भाषा समझ रहे हो? मैं सर आसाम में जाता हूं, स्टेज पे खड़ा होकर बोलता हूं हिंदी में, मेरे को आसामी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, मैं स्टेज पे हिंदी में बोलता हूं, एक व्यक्ति आसामी में ट्रांसलेट करता है, उसके बोलने के 15 मिनट बाद सामने से पब्लिक हंसती है, मैं पब्लिक को देख के हंसता हूं, मजा आ रहा है क्या आरसीएम है सर, है नहीं? जहां भाषा नहीं समझ में आती वहां आरसीएम चल सकता है। इधर धूम मचा सकता है कि नहीं मचा सकता है? ताली मर्दों वाली बजाई 100% मचा सकता है सर। कैसे जीवन बदलता है, करना क्या पड़ेगा सर? ये मेरी फोटो है सर आरसीएम में। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, मैं आ रहा था ना सर, कभी भी किसी के पैरों के हाथ मत लगाइए सर। कुछ लोग मेरे पैरों के हाथ लगा रहे थे, मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं सर। कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं सर? जिंदगी में केवल 2 लोगों के पैरों के हाथ लगाइए, एक आपके माँ बाप और एक आपके, इसके अलावा किसी के नहीं लगाने हैं सर। कितने लोग आज वादा करते हैं लीडर बनेंगे, फॉलोअर नहीं बनेंगे? भाई तालीम मर्दों वाली बजाइए, लीडरशिप का बिजनेस है भाई। और सर ये बिजनेस उन लोगों के लिए भी नहीं है सर जो माँ बाप के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं, यह उन टाइगर लोगों का बिजनेस है जो अपने पैसे पे माँ बाप को ऐश करवाना चाहते हैं सर। कितने लोग जिंदगी में चाहते हैं अपनी दुनिया खुद बनाएंगे भाई? मर्दों वाला वादा है भाई, ये उन लोगों का बिजनेस है सर। और आप है ना आरसीएम अगर टॉप लेवल पे करना चाहते हो तो 2 तरह के लोग हैं आरसीएम में, कमीशन के लिए काम करते हैं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। कमीशन के लिए जो लोग काम करते हैं, जिस महीने चेक बड़ा होगा उस दिन तो गुरुजी करेंगे, जिस महीने चेक छोटा होगा गाली निकालेंगे। मिशन बना के करना चाहिए सर, गोल बना के। मेरे को पहली बार बीसीजी मिले थे, उन्होंने पूछा था नाम क्या है, मैंने कहा सर महावीर। आरसीएम क्यों कर रहा है? तो थोड़ी देर में बोला नहीं, मैंने कहा सर बहुत सारा पैसा चाहिए। तो मुस्कुराने लगे कि क्या करेगा? मैंने कहा सर चाहिए पैसा, करेंगे क्या? कि कंधे पे हाथ रख के पूछा करेगा क्या? मैंने कहा सर मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरी 4 सिस्टर है, उनकी शादी वादी की तो 7-1 लाख रुपए का कर्जा हो गया पापा पे, वो कर्जा उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी पेन ले, लिख कर्जा उतारना है। मैंने लिखा कि कर्जा उतारना है। कहते और? मैंने कहा पहले ये तो उतरे। कहते उतर गया मान ले, और बता। आज मान लो मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए देता हूं, 7 लाख का कर्जा उतर गया, क्या करेगा? तो मैंने कहा सर कर्जा उतर जाएगा तो फिर गांव में कोठी बनाएंगे। और मैंने कहा सर फिर गाड़ी खरीदेंगे। और मैंने कहा सर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। और मैंने कहा एक लड़की से शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूं आई लव यू आई लव यू, उसको सामान दिलाने जाता हूं तो पसंद की नहीं दिला पाता, उसके सारे सपने पूरे करूंगा। और मैंने कहा सर और विदेश की यात्रा करेंगे। वो और बोलते गए, मैं लिखता गया सर। 157 सपने लिखे थे सर। कितने सर? बीसीजी ने कहा सारे सपने पूरे हो जाएंगे बेटा, लेकिन एक राज की बात बताता हूं, इस दुनिया में कामयाबी फोकट में मिलती है, बाई चांस मिलती है, अचानक मिलती है, तुक्के से मिलती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा हर कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत से मिलती है सर। यस और नो सर? ये तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुझे त्याग करना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा लिख डायरी में आज के बाद टीवी नहीं देखना है। और मेरे को 24 साल हो गए सर, मैंने टीवी नहीं देखा सर। उन्होंने कहा लिख गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, थकना नहीं है। मैंने कहा इससे क्या लेना देना आरसीएम का? कहते ये लोगों का बिजनेस है, अलग अलग जाति के लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, कोई तारीफ करने वाला आएगा, कोई बुराई करने वाला आएगा। हर किसी के साथ लड़ाई करोगे तो आगे कब बढ़ोगे? तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नाराज नहीं होऊंगा, थकूंगा नहीं। 24 साल हो गए सर, मैं थकता नहीं हूं, नाराज नहीं होता हूं, गुस्सा नहीं करता हूं। उन्होंने कहा लिख जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करना। मैंने कहा इसका क्या लेना देना कि जब आप स्टेज पे जाओगे लोगों के रोल मॉडल होंगे, लोग तुम जैसा बनना चाहोगे, और मीटिंग के बाद तू जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज करेगा तो लोगों का दिल टूट जाएगा। अगर आरसीएम में तेरे को बड़ी कामयाबी पे जाना है तो नशा नहीं करना। 24 साल हो गए सर, मैंने कभी चखा नहीं है। और पिछले 24 सालों के दौरान मैं एक गोल अचीव करता हूं फिर दूसरे पे लग जाता हूं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है सर, मैं मेरे गोल पे काम करता हूं। और सर अब तक लगभग आरसीएम ने मेरे 100 गोल पूरे किए हैं। कितने सर? 100 गोल पूरे किए। गोल वो नहीं बनाओ जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं यूट्यूब पे, ना 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 ना, गोल वो बनाओ जो आपके परिवार की जरूरत है भाई।
मैं कई लोगों के घर में जाता हूं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, विजन बोर्ड बना लिया, एरोप्लेन खरीदेंगे, है ना, पता नहीं क्या क्या, आइलैंड खरीदेंगे, घर पे साइकिल ही नहीं है। तो पहले एरोप्लेन खरीदना है या साइकिल सर? छोटे छोटे गोल बनाइए ना सर, पहले छोटे से शुरुआत करिए, छोटा अचीव होगा तभी बड़ा होगा सर। ये मेरी आरसीएम से पहले की फोटो है सर। और जिंदगी में एक नियम बना लीजिए, किसी के जैसा नहीं बनना है, खुद के जैसा बनना है। कितने लोग वादा करते हैं अपने जैसा बनेंगे? अच्छा, आपको क्या लग रहा है परमात्मा ने आपको बना के गलती की? 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव का शरीर दिया है भाई। ये जो फिंगरप्रिंट है ना, आप जैसा किसी का भी नहीं है, हाँ या ना साहब? इसका मतलब परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है, हाँ या ना साहब? कितने लोग वादा करते हैं अपने जैसा बनेंगे, किसी के जैसा नहीं बनेंगे भाई। ताली मर्दों वाली बजाइए, अपने जैसा बनना है भाई, है ना। ये आरसीएम से पहले मेरी फोटो है सर, बिल्कुल दुबला पतला होता था सर, किसी को प्लान देने जाता था, सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता था, 10 रुपए निकाल के देता था कि खाना खा लेना, और मैं ले भी लेता था सर, और लेके उस बंदे का नाम लिखता था कि आज ये बंदा मेरे पे दया कर रहा है, एक दिन जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि ये बंदा मेरे पे गर्व करेगा, हाँ या ना साहब? ये आरसीएम से पहले की फोटो है सर। ये मेरी माँ है सर, वो मेरी पत्नी है, ये टूटी फूटी चारपाई है सर। मैंने फोटो खींच के फाइल में लगाया कि जब पैसा आएगा माँ के लिए ये बेड बनाऊंगा। माँ ने पूछा क्यों फोटो ले रहा है? मैंने कहा ऐसे ले रहा हूँ मम्मी। फाइल में लगा के नीचे लिखा कि जब पैसा आएगा तब मैं बेड बनाऊंगा। और जैसे मेरे पास पैसा आया, मैंने बेड खरीदा, उस पे माँ को बिठा के फोटो खिंचवाया, फाइल में लगाया कि एक टारगेट पूरा हो गया। आपको क्या लग रहा है जब मैं इस फोटो को, इस बेड को देखता हूं तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी सर? ताली मर्दों वाली बजाइए सर, ऊर्जा बढ़नी चाहिए सर। छोटे टारगेटों से शुरू करिए, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट सर। यहां से आरसीएम शुरू किया सर, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट लेता रहा। ये गांव में कच्चा मकान था आरसीएम से पहले, इसके सामने खड़ा होकर जोर से बोलता था इधर 25 लाख रुपए की कोठी बनाऊंगा। तो पापा बोलते थे छोटे भाई को कि पागल को पकड़ के अंदर ला, और मुझे बिठा के समझाते थे बना लेना मकान, जोर से क्यों चीख रहा है? मैंने कहा जोर से इसीलिए चीख रहा हूं कि कुछ चंपालाल टाइप के लोग गांव में मुझे याद करवाते रहे कि आपने क्या बोला था, हाँ या ना साहब? कितने लोग मंदिर जाते हैं सर? मंदिर जाते, घंटी बजाते हैं, क्यों? क्या भगवान कोई सोता है जो उसे जगाओगे? भगवान को नहीं जगाते, मंदिर में घंटी इसीलिए बजाते हैं कि हम खुद को जगाते हैं कि हम परमात्मा के दरबार में आ गए हैं, हाँ या ना साहब? तो गांव में कुछ घंटियां हैं, उनको चालू कर दो ताकि वो याद करवाती रहे कि तूने बोला क्या था, हाँ या ना साहब? ये गांव में कच्चा मकान था, स्टेज से मैं बोलता था 9 मार्च 2025 को या 25 लाख की कोठी बनाऊंगा। 85,000 रुपए की जब इंटें आई, वो चेक आया ना मेरा, तो मैंने 50,000 रुपए की इंटें गांव में डलवाई सर। तो मेरी मम्मी ने कंधे पे हाथ रख के बोला मेरा बेटा कितना बोला है, कोठी बनाना चाहता है 25 लाख की और 50,000